जल्दी आ जाना खा पी के। तो भगवान सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम, कलयुग में सच चला गया कम बचा, तप चला गया तपस्या कम बची, शौचम। अच्छा, आजकल लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि पवित्रता का ख्याल नहीं है। आप में से कितने लोग भोजन स्नान करने के बाद बनाते हैं? आप में से कितनी मैया नहा कर भोजन बनाती हैं? और कितनी मैया जो बिना नहाए बनाती हैं? सच बताओ, कितनी मैया आप बिना नहाए बनाती हो? नहा के? बिना नहाए भी बनाते हैं ना कुछ लोग। भोजन कभी अपवित्रता में नहीं बनाना चाहिए, अशुद्धि में नहीं बनाना चाहिए, सदा शुद्धि का पालन करना चाहिए। लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ पांव धुलना चाहिए। शौच करने के बाद अर्ध स्नान करना, पूरा स्नान करो वरना अर्ध स्नान करना चाहिए। पवित्रता जैसी राखे शुद्धि, वैसी रहे बुद्धि। शुद्धि अच्छी होगी तो बुद्धि भी अच्छी होगी। अब एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति तो मिली नहीं। वृंदावन आए, कन्या को उदास देखा। देवी तुम कौन हो? उन्होंने कहा मेरा नाम भक्ति है। उदास क्यों है? बोले कि कलयुग में हम बड़ी परेशान हैं। तब नारद जी उस भक्ति महारानी का दुख दूर करने के लिए सनकादियों से पूछे कि मैं क्या करूं कि भक्ति का दुख दूर हो जाए। सनकादियों ने कहा कि भागवत सुनो। हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत शुरू हुई और नारद जी ने जब भागवत सुनी तो भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हो गया। प्रकट हो गई भक्ति महारानी, भक्तों के हृदय में बैठी। नारद जी ने एक सवाल किया कि महाराज, भागवत कोई पुण्यात्मा सुने तो आश्चर्य नहीं, पापी सुने तो आश्चर्य नहीं। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पापी भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी भागवत सुने वो तर जाएगा। कोई पापी तरा आजकल, आज तक के इतिहास में? तब कहा कि सुनो, भागवत सुनने से कितने ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गे गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? जोर से मैया सुन लो मेरी माँ। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? पंडित जी आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम धुंधली। अच्छा, आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पैसा था, घर था, लेकिन उनके ना कोई पुत्र नहीं था, बेटा। क्या नहीं था? जोर से, बेटा नहीं था। आत्मदेव जी बहुत पूजा पाठ यज्ञ जप तप उन्होंने किया, पर कोई पुत्र नहीं हुआ। बड़े परेशान हो गए। अच्छा, कुछ लोगों को देखो बेटा होता है, कुछ लोगों को बेटा नहीं होता। अच्छा मैया ये बताओ, बेटा जिसे होता है वो अच्छे हैं या जिन्हें नहीं होता वो अच्छे हैं? जोर से, जोर से। दोनों ही अच्छे हैं। अब ये जानना जरूरी है कि बेटा क्यों होता है और बेटा क्यों नहीं होता। कुछ लोगों का बेटा होता है, कुछ लोगों के यहाँ बेटा नहीं होता। तो भगवान किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते। तो क्या भगवान की उनसे कोई दुश्मनी होती है जिनको नहीं देते? क्या उनकी विशेष दोस्ती होती है जिनको देते हैं? कहते हैं ना, भगवान, एक माँ के 2 बेटे हैं। एक बेटे को माँ केला देती है। एक माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा को माँ ने केला दिया, ले बेटा केला खा, उसने केला खा लिया। और दूसरा बेटा था, उसने भी केला खा लिया। तो माँ ने उससे केला छीन लिया और एक थप्पड़ मारा गाल में। केला खाने को मना किया था ना, क्यों खा लिया? तो किसी साधु ने कहा, वाह री माता, तेरे ही 2 बेटे हैं, एक को तो केला बड़े प्यार से खिला रही है और दूसरा खा रहा है तो डांट रही है। तब माँ ने कहा कि ये बेटा कमजोर है तो केला दे रही हूँ, किसकी कमजोरी मिटे, दूध पिला रही हूँ, केला दे रही हूँ। और इस बेटे को सर्दी है, डॉक्टर ने मना किया है कि अभी केला ना खिलाना, और ये केला छीन के खा रहा तो मैं इसे मार रही हूँ। तो माँ है
माँ केला लेती है तो भी माँ का प्यार है, और माँ केला देती है तो भी माँ का। क्यों मैया? जो माँ बच्चे को केला छीन रही है बच्चे से, क्या उस माँ का बेटे से प्यार नहीं है? जोर से। माँ के लेने में भी प्यार है और माँ के देने में भी। उसी तरह भगवान बेटा दें तो भी भगवान का प्यार है आप पर, और भगवान बेटा बेटी ना दें तो भी भगवान का प्यार है आप पर। भगवान के लिए सब समान है, भगवान के लिए सब बराबर हैं। तो सवाल खड़ा हुआ कि भगवान ने किसी को बेटा दिया, किसी को बेटा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो जरा सुनो। बेटा हमेशा माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए आता है। ये बात सही है कि गलत है? मैया, पीछे वाली मैया, ओ लाल मैया, मैया, ओ पीछे सबसे पीछे वाली मैया, वो लाल मैया सबसे आखिरी में बैठी हैं। मैया बताओ मेरी माँ, सुनो ध्यान से मेरी माँ, ये बताओ भगवान बेटा देते हैं तो क्यों देते हैं? आपके ऊपर कोई ऋण है? बेटा हमेशा माँ बाप का ऋण चुकाता है कि नहीं? बोलो हाँ। जिसके सिर पर ऋण है, कर्जा है, तो भगवान बेटा कर्जा चुकाने के लिए देते हैं। जाओ तुम्हारे ऊपर ऋण है, कर्जा चुकाएगा बेटा, तुम्हारे नाम से पुण्य करेगा, तुम्हारे नाम से श्राद्ध करेगा, तुम्हारे नाम से पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा। जाओ, पुत्र कर्जा चुकाएगा माँ बाप का। तो जिसके सिर पर ऋण है उसे तो भगवान ने बेटा दे दिया, पर जिसके सिर पर कोई ऋण नहीं था तो भगवान ने कहा कि तुम्हें तो कोई ऋण ही नहीं है, तुम जाओ संसार का कुछ दिन आनंद लेकर वापस आ जाना, तुम्हारा तो ऑलरेडी मोक्ष है। भाई आपके मोक्ष का प्रयास आपको करना पड़ेगा, पर जिनके कोई पुत्र नहीं है उनके मोक्ष का उपाय उन्हें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिनका कोई नहीं उनके भगवान हैं। भगवान बोले मैं करूंगा। तो तुम्हारे सिर पर ऋण है तो ऋण चुकाने बेटा आ गया। जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं, भगवान ने उसे इस प्रपंच से, झंझट से बचाए रखा है। अब आप संसार में देखते हैं कि सबके बच्चे हैं, तो आपको लगता है हमारा भी होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मीराबाई के कोई बेटा है? जोर से मैया बोलो मेरी माँ। मीराबाई के कोई बेटा है? पीछे वाली मैया, भगवान मीराबाई के कोई बेटा है? नहीं है। अब बताओ मीरा भाग्यवान है कि अभागिन है? हैं? जिसके बेटा नहीं है, अरे बेटा 4 हो जाएं आपके, 10 हो जाएं आपके, तो बेटे से आप भाग्यवान ना होंगी। जिसके हृदय में भगवान का प्रेम हो जाए, जिसके हृदय में भक्ति आ जाए, वही भाग्यवान होता है, वही बड़ा होता है। बेटा पा लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। रावण के तो 1 लाख बेटे थे, पर अभागी है। रावण के कितने बेटे हैं? जोर से। 1 लाख बेटे हैं। रावण के 1 लाख बेटे हैं, लोग उसे अभागी कहते हैं, पुतला जलाते हैं। बेटों से कोई बड़ा होता तो रावण से ज्यादा बेटा किसके हैं? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। रावण के इतने बेटे हैं, पर जब रावण मरा तो कोई बेटा आग लगाने वाला नहीं बचा। लेकिन धन्य है विभीषण, इसलिए रावण बड़ा नहीं, विभीषण बड़े हैं। क्यों? क्योंकि विभीषण के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है। जिसके अंदर भक्ति है वही बड़ा होता है मेरी माँ, बेटे वाला बड़ा नहीं है। इसलिए भगवान करें आपके खूब बेटा हो। हम तो कहते हैं 10-20 बेटा हो आपके, क्या दिक्कत है? आप सबके 10-10 बच्चे हों, क्या दिक्कत है? लेकिन बेटा ना होए तो रोने की जरूरत। मीराबाई ने कृष्ण के लिए आंसू बहाए तो कृष्ण मिल गए। आप लोग बेटों के लिए रोते हैं, मीराबाई भगवान के लिए रोई। आप ही बताओ किसके लिए रोना चाहिए? बेटे के लिए रोएं कि बेटा नहीं है? बेटा हो जाए तो ठीक है, और ना होए तो परेशान ना होना, क्योंकि भगवान ने आपको जगत की झंझट से मुक्त कर रखा है। बेटा वाले लोग परेशान तो हैं ही। कितने माएं ऐसी हैं जिन माओं ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया,
बाद में उन्हीं बेटों ने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिए। हमारे पास तो 310 माताएं हैं, ऐसी माएं हैं जिनके बेटा हैं, 4-4 बेटा हैं, पर रोटी नहीं देते। तो ऐसे बेटों से करोगे क्या जो तुम्हें बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी भी ना दे। इसलिए मैं आपके पास फिर एक निवेदन कर दूं कि बेटे की संपत्ति बड़ी नहीं है। मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसके पास राम नाम की दौलत है वही बड़ा है, वही अमीरी है, वरना तो सब गरीबी है। भगवान ने आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत जी ने उन्हें समझाया कि बेटे के लिए मत रो। वो बोले नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए। आत्मदेव जी को पंडित जी एक संत जी मिले, समझाए कि बेटे के लिए ना रो। आत्मदेव जी बोले नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल दिया, बोले अपनी पत्नी को देना। पत्नी ने फल गाय को खिला दिया तो गाय के बच्चा हुआ, कान गाय की तरह थे, नाम पड़ा गौकर्ण। नाम क्या पड़ा? जोर से, नाम गौकर्ण पड़ा। अब गौकर्ण जी, अच्छा धुंधली की बहन को बेटा हुआ तो धुंधली ने पैसे से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब गौकर्ण और धुंधकारी 2 बच्चे हैं कि यत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनि आबु भौ। अब देखो क्या हुआ कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी पंडित बने, और धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महादुष्ट हुआ। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, धुंधकारी बड़ा हुआ। अब देखो आत्मदेव जी को भगवान बेटा नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने जिद कर ली कि बेटा चाहिए। अच्छा भगवान बेटा क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि धुंधकारी जब हो गया तो उसने बड़े होकर बाप को खूब मारा। आत्मदेव जी को डंडे से मार रहा है, खूब पिटाई कर रहा है। आत्मदेव जी रो रहे हैं कि हे भगवान, जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, और बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा है। बात ऐसी है ना मेरी माँ कि भगवान कुछ दे दें, इसलिए कहता हूं कि भगवान कुछ दें तो रख लो, और ना दें तो जिद ना करो। मेहनत करो, प्रयास करो, कर्म करो, परंतु जिद ना करो। जो आपके भाग्य में नहीं है, यदि वो मिल भी जाए तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। जैसे आत्मदेव जी के भाग्य में संतान नहीं थी, पर इन्होंने जिद की और एक पुत्र पा लिया, और जब पाया तो बेटा ऐसा पाया कि डंडा मार रहा है। इसलिए भगवान ने नहीं दिया था कि तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट, पुत्र का दुख बहुत है, इसलिए दिया ही नहीं कि तुम इस दुख से दुखी ही ना हो, पर आपको तो दुखी होना था। मैया एक बात कहें, जीवन बहुत सीधा होना चाहिए, इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। किसको कंट्रोल करना चाहिए मेरी मां? इच्छाओं को। जो आपकी जरूरत है उसे आप पूरी कर लो। जरूरत क्या है आपकी? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये आपकी जरूरतें हैं। ये सब भगवान करे सबके पास हो, पर इच्छाओं के पीछे ना भागना। जिन लोगों की इच्छाएं ज्यादा हैं वो लोग ज्यादा परेशान हैं। एक चीज मिल जाए तो दूसरी इच्छा जिंदा हो जाती है कि ये और मिल जाए, वो मिल जाए उसकी इच्छा हो जाती है ये और मिल जाए। इसलिए सारी जिंदगी इच्छाओं के पीछे भागना मुझे लगता है कि सही है कि गलत है? आप बताओ, इच्छाओं के पीछे भागना सही है मैया? मैया बोलो राधे राधे। सुन लो मेरी मां, इच्छाओं के पीछे भागना सही है कि गलत है? जोर से, गलत है ना? इसलिए रावण की इच्छाएं पूरी ना हो पाई और शबरी की इच्छाएं पूरी हो गईं। बोलो हाँ। लंका में रहने वाला रावण, उसकी इच्छाएं पूरी ना हो पाई तो पुतले जल गए, और शबरी की इच्छाएं घास की झोपड़ी में पूरी हो गई तो श्रद्धा से राम मिल गए। इच्छाओं की पूर्ति जहां हो गई तो झोपड़ी में भी राम आ जाएंगे, झोपड़ी में भी राम आ जाएंगे, और इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो सोने की लंका में भी आग लग जाएगी। इसलिए कहता हूं, इच्छाओं के पीछे मत भागो, इच्छाओं की गुलामी ना करो। आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, उन्हें अपना मन भगवान में लगा लेना था, पर जिद की और बेटा मांग लिया। अब बेटे धुंधकारी ने डंडे से मारा, आत्मदेव जी रो रहे हैं। तब गौकर्ण जी ने समझाया, देहे स्थिमान से रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम
जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः। अब गोकर्ण जी ने जो ज्ञान अपने पिता को दिया, कहो तो मैं वो ज्ञान आपको दे दूं? जोर से किस किस को दे दूं? आप लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं मेरी मां। सुनो, गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी देहे स्थिमान से रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। आप कहते हो कि बेटे ने साथ छोड़ दिया, आप कहते हो कि बेटे ने हमें धोखा दे दिया, मारा। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा मैं ये बताओ, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? लाल मैया, मेरी प्यारी मां, सब लोग बताओ, सबसे बड़ा, मैया जा रही हो? हरी पीली गुलाबी नीली मैया जा रही हो? लो, बीच से ही जा रही हो कथा सुने बिना पूरी। घर कहीं ना जाएगा मेरी मां, आधा घंटा और बैठ लो। घर ही जाना है, भागा ना जा रहा है। और कल से मैं आपसे प्रार्थना करूं, 3 घंटे का समय लेके आना, 3 बजे से 6 बजे तक सुनना पूरी बात। चलो मैं आपसे पूछ रहा था, बताओ सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? जोर से। हाँ, सबसे बड़ा धोखेबाज मन है। बिल्कुल आपकी बात से हम एग्री हैं। सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? मन। पर मैं यहां पर मन की बात नहीं कर रहा हूं, और भी कोई है सबसे बड़ा धोखे? मन तो है नो डाउट, पर और भी कोई है जो धोखेबाज है? बताओ कौन? मन बहुत बड़ा धोखेबाज है। आपका मन देखो इतना बड़ा धोखेबाज है कि आपका मन संसार में लगता है, भगवान में नहीं लगता। संसार में लगा तो संसार के लोग शमशान तक छोड़ के चले गए। बोलो हाँ। अच्छा सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? फिर से बोलो एक बार। आपको सबसे ज्यादा धोखा कौन दे रहा है? कौन? आपका शरीर। बोलो मेरा, बोलो मेरा। आपका शरीर आपको धोखा दे रहा है। क्यों मैया, सही है? मैया आप चाहती थी कि आप बुढ़ी हो जाएं? नहीं, पर आप बूढ़ी हो रही हो कि नहीं? बोलो हाँ। क्यों मैया, आप चाह रही थी कि आपके बाल सफेद हो जाएं, पर आपके बाल सफेद होने लग गए, बुढ़ापा आने लग गया। इसका मतलब यह हुआ कि आपका शरीर आपको, जोर से, धोखा दे रहा है। हमारा मन नहीं है कि हम बुढ़े हो जाएं, पर हमारा शरीर हमें बुढ़ा बना रहा है। इसका मतलब हमारा शरीर बहुत बड़ा धोखेबाज है। जरा सोचिए कि आपकी आंखें धोखेबाज हैं, कब इनमें कम दिखने लग जाए। कान बड़े धोखेबाज, कब सुनाई कम पड़ने लग जाए। कमर धोखेबाज, कब कमर में दर्द पैदा हो जाए। घुटने धोखेबाज, कब घुटना कम करना छोड़ दें। शरीर कब धोखा दे दे, कब बिस्तर पे पड़ जाए। शरीर धोखेबाज है। इसलिए कहता हूं, इस धोखेबाज शरीर को एक दिन ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। तो जब तक शरीर काम करता है तब तक दौड़ दौड़ के भगवान की कथा सुन लो, आंखों से भगवान को देख लो, कानों से भगवान की कथा सुन लो, हाथों से दान पुण्य कर लो, क्योंकि एक दिन बाद शरीर आपको धोखा दे देगा। फिर आप चाहोगे, कई बार आपने देखा होगा बुढ़ापे में लोगों का बंद हो जाता है मुंह, मतलब बोल नहीं पाते। ये बात सही है कि गलत है? बुढ़ापे में कुछ लोग नहीं, पैरालाइसिस हो जाता है तो बोल नहीं पाते। आप बोल रहे हो तो खूब नाम जप कर लो, राम राम कृष्ण कृष्ण खूब जप लो। जब तक देख सकते हो तो आकर के वृंदावन गौरी गोपाल भगवान को, बिहारी जी को देख लो। चल सकते हो तो चल लो बिहारी जी की ओर। एक दिन तो पांव नहीं काम करेंगे, आंख नहीं काम करेगी। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि शरीर धोखा देगा आपको। आप कहते हो कि पत्नी ने धोखा दिया, परिवार ने धोखा दिया, साथ पत्नी ने छोड़ दिया, पुत्र ने छोड़ दिया। अरे साथ तो शरीर भी छोड़ देता है एक दिन। सच बताओ, आपका शरीर आपका सगा है? जोर से, क्या आपका शरीर आपका सगा है? जब आपका शरीर आपका सगा नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग आपके सगे कैसे हो जाएंगे?
तो सच बताओ आपका सगा कौन है? आपका सगा कौन है? जोर से। हाँ, आपके सगे कौन? इसलिए कहता हूं नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। सगे भगवान हैं। हम अपने सगे को नहीं पहचान रहे। हम लोग कहते हैं ये हमारा सगा है, ये हमारा सगा है। मेरी मां, दगा किसी का सगा नहीं है। किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का, ये संसार दगा है। बोलो हाँ हाँ। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है। किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। ये संसार हमारा सगा। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। लंका नगरी राख बनाई, पल भर में हनुमत देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। आपसे कहता हूं किसी के साथ धोखा ना करना, दगा ना करना, और संसार को सगा ना कहना। तो आज से कितने लोग सगा भगवान को कहेंगे? हमारे सगे कौन? हाँ, कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की चालाकी को नटवर नागर देख रहा। आप कितने भी होशियार बन जाओ, पर आपकी होशियारी कौन देख रहा है? हाँ, कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। बिना शत्रु के वंश मिटाया, लीला नटवर की देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका। हमारे भगवान हैं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, भगवान के सिवा किसी से आप ये मत कहना कि ये मेरा है। ये सांसारिक रिश्ते हैं, ठीक है, व्यवहार में कहना पड़ता है ये भी मेरा है, पर भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। अच्छा ये बताओ आपके कितने रिश्तेदार हैं मैया? हाँ, कितने रिश्तेदार? हमारे दो ही रिश्तेदार। मैया जी तुम्हारे कितने रिश्तेदार? मैया कितने रिश्तेदार हैं आपके? हमारे कितने? हाँ, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार। राधे राधे, जय हो, जय जय। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा
जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, हो जाए भव से पार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, मुझे बाके बिहारी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। राधे राधे। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। आप में से किसी को कोई चिंता तो नहीं है? ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में टेंशन। हरी सभा में कह सकते हैं, 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 हम भरी सभा में कह सकते हैं। क्या भरी सभा में कह सकते हैं? हरी सभा में कह सकते हैं, आई लव यू सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, मुझे बाके बिहारी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, भरी सभा में कह सकते हैं। सब लोग बैठ जाओ भैया। भरी सभा में कह सकते हैं, आई लव यू सरकार हमारे। आई लव यू कहना है तो बिहारी जी को कहा करो, भगवान को कहा करो, राधा रानी उनके सिवा हमारा कोई नहीं, श्याम सुंदर के सिवा हमारा कोई नहीं। भरी सभा में कह सकते हैं, आई लव यू सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार। मैया जी तुम्हारे कितने रिश्तेदार।
गौकर्ण जी आत्मदेव जी को समझा रहे हैं कि पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु। मैया, ओ भैया, मैया बैठ जा भैया, सब लोगों से मेरी विनती है, बोलो राधे राधे। सब लोग बैठ जाओ, सब खड़े ना रहो, 10-15 मिनट और समय दो, प्रेम से बैठो, शांति से बैठ जाओ। देखो ये मैया हमारी कितनी अच्छी हैं, बैठ जाती हैं जल्दी। आप सब बैठ जाओ। श्री आत्मदेव जी महाराज ने गौकर्ण जी से जब सुना कि धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, ये मानव जीवन क्यों मिला है? धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, हमें यह मानव शरीर सेवा के लिए मिला है। गौकर्ण जी की बातें आत्मदेव जी ने सुनी, भगवत प्राप्ति कर ली और भगवान के चिंतन में लग गए। ये मानव शरीर बड़ा अनमोल है, जितनी सेवा कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, कर लो। एक समय बाद आप अच्छा काम चाह कर भी नहीं कर सकते। चिता पे जल जाने के अतिरिक्त आप किसी काम के रहना जाएंगे, समय रहते सब काम हो सकता है। आत्मदेव जी महाराज भगवत चिंतन में गए। अच्छा, धुंधकारी ने मां को मारा, मां बेचारी कुएं में कूद कर मर गई। जब धुंधली मरी तो धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर पे ले आया। उन 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को गला दबा के मार डाला और 5 स्त्रियों ने धन बांट करके रफू चक्कर हो गई। धुंधकारी समाप्त हो गया। पर धुंधकारी शरीर से तो मर गया, पर माँ बाप को जो सताया था, गलत कर्म कर चुका था, अब वो भोगेगा कौन? तो धुंधकारी प्रेत बन गया। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको प्रेत बन करके अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पुरुष बनेगा प्रेत और स्त्रियां गलत काम करेंगी तो क्या बनेंगी? चुड़ैल। मैया, आप यदि गलत रास्ते पे चल पड़ी, अपने पति को धोखा दे दिया, यदि आपने अपने सास ससुर का अपराध किया है, उन्हें मारा है, पीटा है, पाप किए हैं, तो देखो बेटा यदि अपने माँ बाप को मारे तो उसे प्रेत बनना पड़ेगा। जो बेटा अपने माँ बाप पे हाथ उठाएगा उसे प्रेत बनना पड़ेगा। धुंधकारी ने ऐसा ही किया, इसलिए प्रेत बना। अब प्रेत जब बना तो बड़ा कष्ट में चला गया। तब एक दिन उसने, धुंधकारी ने अपने भैया गौकर्ण जी से कहा, प्रेत बना था तो रूप बदलता हुआ बोला प्रेत के रूप में कि भैया मैं आत्मदेव, मैं धुंधकारी हूं, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ती नामता, मैं धुंधकारी हूं, मैं प्रेत योनि में चला गया हूं, बताओ मेरी मुक्ति कैसे हो? तब गौकर्ण जी ने धुंधकारी जैसे पापी की मुक्ति के लिए ये भागवत सुनाई। और जो भागवत 7 दिन की जब गौकर्ण जी ने सुनवाई तो बांस की ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठा। पहले दिन की कथा सुनी तो धुंधकारी बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की कथा में बांस की तीसरी ग्रंथि, और 7 दिन की कथा पूरी होते ही धुंधकारी एक देवताओं की तरह दिव्य पुरुष बना और विमान आया और विमान पर बैठकर जाने लगा। तो गौकर्ण जी ने कहा, भैया ये तो बताओ आप कौन हो? तब धुंधकारी ने कहा, भैया मैं धुंधकारी हूं, प्रेत बन गया था। जरा सोचिए कि आपके दादे परदादे यदि प्रेत बन जाएं, यदि कोई व्यक्ति पाप से प्रेत बन जाए, तो धुंधकारी बोला कि मैं प्रेत बना था पर भागवत सुना तो मेरा मोक्ष हो गया, मेरा उद्धार हो गया। इसका मतलब यह है कि पापी से पापी यदि प्रेत भी बन जाए तो भागवत से उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए अभी भागवत जी के पोथी पाठ होंगे वृंदावन में 5 मार्च से। तो आप भी अपने माता पिता के लिए, अपने कल्याण के लिए जीते जी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। और आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा के और आप भी अपने माता पिता को, पूर्वजों को भागवत जी का पाठ सुना दो। जीवन में एक बार भागवत जरूर सुननी चाहिए। भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं आप अपने पितरों के निमित्त। इतना विशाल आयोजन इस तरह से आप ना करा पाओ तो पोथी पाठ करा लो, वही पुण्य वही फल आपको आपके पितरों को प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग भी पोथी पाठ करा सकते हैं, जो कि 5 मार्च से होने जा रहा है। अगला पोथी पाठ अष्टोत्तर। प्रिय भक्तों, धुंधकारी भागवत सुन के तर गया। गौकर्ण जी ने फिर भागवत सुनवाई कि भाई सबने भागवत सुनी, धुंधकारी क्यों तरा, बाकी लोग क्यों नहीं तरे? तब कहा कि धुंधकारी ने बड़ी एकाग्रता से भागवत सुनी।
अच्छा, भागवत कैसी सुननी चाहिए? ऐसे नहीं सुननी चाहिए कि आप खड़े हैं तो खड़े हैं, जगह बैठने की है तो भी आप नहीं बैठ रहे हैं, शोर कर रहे हैं, किसी को सुनने नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं भागवत सुनना चाहिए। भागवत ऐसी सुनो, जब घर से आओ तो पूरा भागवत सुनने का संकल्प लेकर आओ, शांति से 3 घंटे का टाइम निकाल कर आओ, जब तक कथा की पहली आरती से लेके आखिरी की आरती तक आपकी उपस्थिति हो। पूरा भागवत सुनेंगे, पूरा भागवत को धारण करेंगे, तब जाके आप पुण्य के पूर्ण अधिकारी बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि धुंधकारी ने भागवत सुनी और सुनकर के उसका अनुमोदन किया और बाकी लोगों ने नहीं किया। तब गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनवाई तो कहते हैं कि चींटी, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, अब ये रक्सौल में जो कथा हो रही है, अब यहाँ जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, और केवल आप नहीं सुन रहे हैं, इस मैदान में कितनी चींटियां, कितने पक्षी, कितने पशु, धोखे से भी किसी के कान में भगवान की कथा का, भगवान का एक नाम चला गया तो वह जीव भी भगवत धाम चला जाएगा, भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा, केवल कथा सुनने मात्र से। ये कथा सुनने की महिमा है। इसलिए कहता हूं कि बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहिए। गोकर्ण जी ने सुनाई, सब भगवत धाम गए, भगवान ने गोकर्ण जी को हृदय से लगाया, श्रोता वक्ता का निरूपण किया। भागवत में श्रोता कैसे होने चाहिए? श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक श्रोता जो केवल कथा सुने, एक श्रोता जो बातें करें, कटर 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 कटर, और तीसरे हैं सोता, सो जाएं बेचारे। तो श्रोता अच्छे होते हैं जो केवल कथा सुने, और सोता भी ठीक ही होते हैं, बेचारे सो जाते हैं। पर सबसे जो श्रोता होते हैं, मतलब कटर कटर बातें करें, डिस्टर्ब करें, ये ठीक नहीं होते। इसलिए आपको अच्छा श्रोता बनना होगा। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। विरक्त, भैया चुप रहो, मेरी माँ, ये लड़के बच्चे खड़े हैं, बेटा बैठ जाओ। आप लोग बैठ क्यों नहीं जा रहे हो? वहीं जहां खड़े हो बैठो, बैठ जाओ, आप लोग बैठो। तो गोकर्ण जी महाराज ने, सुखदेव भगवान ने निरूपण किया, वक्ता कैसा? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवान का परम भक्त होना चाहिए। वक्ता कैसा हो? जो केवल कथा सुनाए और कथा के द्वारा आपके हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित कर दे, दीपक जलाए, वो वक्ता होना चाहिए। और श्रोता कैसा हो? जिसका हृदय कथा सुनने के बाद, जिसके जीवन में कथा के बाद बदलाव आए। आप सबके जीवन में बदलाव आएगा कथा के बाद, बस श्रद्धा से सुनिएगा 7 दिन। इन 7 दिनों के बाद देखिए आपके अंदर कोई कामना है, कोई इच्छा है, तो वो कामना लेके भागवत जी में बैठ जाइए और 7 दिन प्रेम से भागवत सुनिए। जो कामना आपकी होगी, केवल हमारे यजमान परिवार की तो कामना पूरी होगी, आप में से किसी की भी कोई इच्छा है और आप उस इच्छा को आज बोल लीजिए कि हे भागवत जी, हे प्रभु, आज मेरी ये कामना है, और वो कामना लेके आप 7 दिन प्रेम से भागवत सुनिए। आपके भागवत से ही आपकी वो कामना पूरी हो जाएगी। जो जिस भाव से सुनता है, जाकी रही भावना जैसी। भगवान को जो जिस भाव से भजता है, भगवान उसकी वह कामना निश्चित पूरी करते हैं। भागवत जी उसकी वह कामना जरूर पूरी करते हैं। इसलिए भागवत सुना करिए और प्रेम से सुनिए। नारद जी महाराज सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने सबको हृदय से लगाया, सब भगवत धाम चले गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकं सत्यं परं धीमहि।